अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का प्रथम पद जो कि मंगलाचरण है प्रस्तुत है। या सृष्टि स्त्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या चहोत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नुस्तनुभिरवतु पस्ताभिष्टाभिरीशः। या सृष्टो आद्या सृष्टि जो विधाता की सर्वप्रथम रचना जल रूपी है। या विधिहितम हवि भवति जो अग्नि रूपी रचना विधिपूर्वक हवन की गई हवि सामग्री को वहन करती है। या चौहोत्री जो यज्ञ कराने वाली है। ये दे कालम विधत्ता सूर्य और चंद्रमा रूपी जो दो मूर्तियां काल का समय का विधान करती हैं। श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम जो शब्द है गुण जिसका उसको विश्व में व्याप्त करके विद्यमान है। या माहु सर्वबीज प्रकृति जिसको सभी का बीजभूत कारण कहा जाता है। या प्राणिनः प्राणवन्तः जिससे सभी प्राणी प्राणवान हैं। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु बस्ताभिष्टाभिरीशः उन प्रत्यक्ष अष्टमूर्ति युक्त ईश्वर शिव आप सभी लोगों की रक्षा करें। द्वितीय पद प्रस्तुत है। सूत्रधार कहता है अपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलबद शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्ययम चेतः। विदुषाम अपरितोषात प्रयोग विज्ञानम साधु न मन्ये जब तक विद्वान लोग संतुष्ट न हो जाएं तब तक मैं प्रयोग विज्ञान को अर्थात नाटक के अभिनय को सफल नहीं मानता हूँ। बलबद अपि शिक्षितानाम आत्मन्यम प्रत्ययम चेतः विशिष्ट शिक्षित लोगों का भी मन स्वयं के प्रति अविश्वास युक्त होता है अर्थात अत्यंत निपुण लोगों को भी अपने कौशल पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है। सूत्रधार कहता है सुभग सलिलबगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सूत्रधार ने प्रस्तुत पद में ग्रीष्म काल का वर्णन करते हुए कहा है कि सुभग सलिल अबगाः ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल में स्नान करना अत्यंत सुखद प्रतीत होता है। पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः वन की वायु गुलाब की सुगंध से सुगंधित है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा सघन छाया के नीचे सरलता से निद्रा आ जाती है। दिवसाः परिणाम रमणीयाः परिणाम अर्थात अंत में दिन तथा शाम काल के समय शाम के समय दिन अत्यंत रमणीय होते हैं। चतुर्थ पद प्रस्तुत है जिसकी वक्ता नटी है। ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केशर शिखानि अवतं संयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुष्मानि। युवतियाँ दया भाव से भ्रमरों के द्वारा कुछ आस्वादित चुंबित केसर के कोमल केसर की शिखा से युक्त शिरीष के पुष्पों को अपना करड़ाभूषण बना रही हैं। कानों में आभूषण के समान धारण कर रही हैं। प्रस्तुत पद में कवि सूत्रधार ने कहा है तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं मृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेण अतिरन्नसा। सूत्रधार ने नटी से कहा कि हे नटी तुम्हारे सुमधुर संगीत के राग से मैं उसी प्रकार से बलपूर्वक हर लिया गया हूँ। मेरा मन आकर्षित कर लिया गया है जैसे अत्यंत वेग वाले मृग के द्वारा राजा दुष्यंत स्वयं के प्रति आकर्षित कर लिए गए हैं हर लिए गए हैं। षष्ठम पद का वक्ता सूत है। सूत ने राजा दुष्यंत से कहा है कृष्ण सारे ददक्षुस्त्वयि च अतिज्यगार्मुके मृग अनुसारिणम साक्षात पश्याम इव पिनाकिनम। हे राजन कृष्ण सारे
इस कृष्णसार मृग पर अधिचिकार के त्वयि तथा प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष को कृष्णसारे अधिचिकार के त्वयि च इस कृष्णसार मृग तथा चढ़े हुए प्रत्यंचा को धनुष लिए हुए तुम पर दृष्टि डालता हुआ मैं दक्ष मृग रूपी दक्ष का पीछा करने वाले साक्षात शिव के समान तुमको जानता अर्थात मानता हूँ।